इतनी बड़ी घटना घटी हुई है सिर्फ थोड़े से ज़मीन के चक्कर में, जो कि उनका है कि नहीं है, किसका है नहीं मालूम। लेकिन घटना जो भी है वो किसी भी पक्ष का, जो भी सही हो या गलत हो, लेकिन घटना बहुत ख़राब घटी है। और मैं यहाँ पे बना रही थी खीर। अब की बार थोड़ा सा अलग हटकर बनाया हुआ था मैंने। अभी बताती हूँ कि किस तरह से बनाया हुआ था। और दिया, शाम का दिया जलाने से पहले मैंने आप लोगों से थोड़ा सा बात भी किया था। और खाने में बनाया था कढ़ी, और लौकी भी काट के रखा हुआ था, जो कि मैंने उसको बनाया था, लेकिन उसका पूरी रेसिपी शेयर नहीं किया है। सिर्फ बनाया और उस काट के रखा हुआ था, उसको मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया, और पूरी रेसिपी नहीं। और जो ये है खीर, उस खीर में मैंने बाकी चावल पका दिया था, और जो चीनी है उसको मैंने पिघलाया हुआ था, बिना पानी का पिघला दिया था। थोड़ा देर गर्म करने के बाद वो अपने आप ही पूरा पिघल गया था, और उसके बाद मैंने उसको डाला हुआ था खीर में। वाकई में टेस्ट बहुत बढ़िया हो गया था, सोंधापन आ गया था खीर में। अब पहले मैं बनाती थी तो उसका डायरेक्ट चीनी डालती थी, अच्छा वो भी रहता था। इसका एक अलग हटके टेस्ट हो गया, ये भी बहुत अच्छा बना था। लेकिन अब कोशिश करूँगी कि इसी तरह से बनाऊँगी। और मैंने पहली बार इसको बनाया हुआ था। और घटना जो घटी है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बहुत ही ख़राब घटना घटी है, बहुत बुरी घटना घटी है, वो जौनपुर ज़िले में एक लड़के को जो काट दिया गया है, उसका गर्दन धड़ से अलग कर दिया गया सिर्फ ज़मीन के चक्कर में। जो ज़मीन उनका है नहीं, किसका है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो न्यूज़ चल रही है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि इकलौता लड़का था, 5 बहनों के बीच में इकलौता लड़का, और उसका गर्दन जो विरोधी थे उन लोगों ने उड़ा दिया। जबकि उनके घर में शायद 2-3 लड़के हैं, और इनका खुद का एक अकेला लड़का था। 5 लड़कियां थी, मतलब पूरा वंश ही ख़त्म कर दिया। अब लो ज़मीन, अब तो कोई बचा ही नहीं, तो लो ज़मीन लेकर, और जो अपनों से, अपनी ज़मीन से नहीं सुखी हो रहे हैं, वो दूसरे का थोड़ा बहुत लेकर सुखी हो जाएंगे। जो भी योगी जी, मोदी जी जो भी फैसला ले, जो भी जाने, वो तो उनका काम है। लेकिन ज़मीन के चक्कर में जो कमज़ोर हैं, जिनके घर में कोई लड़ने वाला नहीं है, और जिनका कर्म यही है कि उनको जेल जाना है और खून खराबा करना है, उनके लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिनको ये सब नहीं करना है, चुपचाप अपना काम करना है और अपनी ज़िंदगी जीना है, परिवार के साथ रहना है, समाज को देखना है, देश दुनिया घूमना फिरना है, घर में रहना, शांति से सुख की रोटी खाना है, उनको झेलना पड़ जाता है ये सब चीज़ें। और यहाँ देखिए, मैंने लौकी काट के भगोने में रखा हुआ है। मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई हुई थी, और फिलहाल यहाँ चाय के लिए अदरक कूट रही हूँ। तो मैं वही जो जौनपुर है, वो ताइक्वांडो का लड़का, जो लड़का था वो ताइक्वांडो प्लेयर था। तो और उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, शायद 17-18 साल, क्योंकि फ़ोटो जो दिख रहा है, चल रहा है, वो बहुत ही दिखने में लग रहा है कि 15 से 20 साल के बीच का लड़का है वो। तो सिर्फ ज़मीन, हम ताकतवर हैं, उम्र में बड़े हैं, शरीर में लंबे चौड़े हैं, और संख्या में बड़े हैं, पैसे में बड़े हैं, समाज में पकड़ है। 4 भाई जो चोर डकैत रहते हैं, उनके 10 और चोर डकैत बन जाते हैं, दोस्त। हाँ, तो इस टाइप के लोग हैं। तो इनका जो दबंगई है वो चलता रहता है दूसरों के ऊपर, क्योंकि उनका काम है। यदि उनको जेल भी भेज दिया जाए तो जेल जाएंगे, साल 6 महीना, 10 महीना, 10 साल जेल काटे, फिर घर के बाहर चले जाए। जेल में भी उनका स्वागत इसी तरह किया जाता है जैसे उस जेल का दामाद हो। तो उनको वो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं खीर में डाल रही थी क्या, इलायची, थोड़ा सा अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आ जाएगा। तो वही हालत है कि माँ का रो रो कर बुरा हाल है। और यहाँ न्यूज़ में चल रहा है पूरी तरह से कि जो घटना घटी है वहाँ पर, आज 5-6 दिन, 7 दिन शायद हो गया है,
और मुझे तो 2 दिन से पता चल रहा है, न्यूज़ मिल रही है कि ऐसा हुआ है। और सिर को धड़ से अलग कर दिया तलवार से काट कर। इतनी बुरी हालत में इस तरह से बुरी तरह से काटा है। और ख़ानदान का अपने ही चचा दादा के जो सगे पटीदार होते हैं, जो पापा के बड़े चाचा होते हैं, भाई होते हैं, उनके बच्चों में से किसी बच्चे ने काटा। तो न्याय तो मिलना चाहिए किसी भी चीज़ का, चाहे गलत कोई भी हो, चाहे इधर का कोई उनका कब्जा किया हो, चाहे उस अपोजिट वाले ने इनका किया हो, चाहे इनका उन्होंने किया हो। लेकिन जो फैसला है वो इस तरह का नहीं होना चाहिए कि कानून तो सबके लिए होना चाहिए, फैसला इस तरह का उनके नहीं होना चाहिए। ये पकौड़ी मैंने बेसन का बना के रखा हुआ, इसमें लहसुन, अदरक, मिर्चा, जीरा सब डालकर इसको तल लिया था। और उसके बाद दही वाली कढ़ी को मैंने कढ़ाई में डाला हुआ था। कढ़ाई पड़ गई थी थोड़ी छोटी, जिसकी वजह से एकदम पूरी तरह से एकदम फैल के एकदम गंदा हो गया है। इसको अब बनाने के बाद तब मैं इसको साफ़ करूँगी। और ये अक्सर हो जाता है कढ़ी बनाते समय, थोड़ा उसमें उबाल आता है तो फैलता ही फैलता है। यदि बर्तन थोड़ा बड़ा रहता तो भी फैलता, लेकिन थोड़ा कम फैलता। और यहाँ चावल बना के रखा हुआ है, कढ़ी के साथ चावल बहुत ही अच्छा लगता है। घर में कोई सब्ज़ी और दूसरी थी नहीं, इसकी वजह से मुझे इसको कढ़ी बनाना पड़ा। सब्ज़ी में सिर्फ आलू नहीं था, बाकी सब्ज़ी है लेकिन आलू नहीं था उस टाइम जब कढ़ी बना रही थी। तो मैंने सोचा कि ये इस बेस्ट ऑप्शन है कि मैं कढ़ी बना लूँ, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। वही मैं बना रही थी और इसको लगातार चलाते भी रहना रहता है, नहीं तो दही पड़ा हुआ है तो फट जाएगा। बस चलाते चलाते ही इसको पकाना रहता है। जैसे ही छोड़ेंगे, दही होने की वजह से ये तुरंत फट जाता है। तो पहले मुझे आइडिया नहीं मालूम था। 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं इसको छोड़ देती थी, हल्का सा जैसे छोड़कर कोई काम करने के लिए साइड में हट गई। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। और शाम का बज रहा है करीब 5:30 और जा रही हूँ। अब दिया रखने का टाइम हो गया है, शाम का दिया। अंधेरा भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन अब अंधेरा होने जैसा हो गया है। देखती हूँ, दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। हाँ, अभी रोशनी है, देखिए। और बस ये है कि अब इसको आप लोगों से बात करके फिर मैं जा रही हूँ। अभी शाम का चाय भी आज नहीं बना है क्योंकि घर में दूध नहीं है, तो वो भी आएगा तब शाम का चाय बनेगा। फ़िलहाल अब दिया लगाने का काम कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करूँगी मैं। और कुछ कपड़े भी यहाँ पर देखिए, कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं, इसको भी तह लगाना है। ये भी बाकी है। अभी बाहर भी बहुत से कपड़े रखे हुए हैं। ये सब देखिए अभी उल्टा ही है, इसको सीधा करना है। कपड़ों को हमेशा सीधा करके रखना चाहिए। ऐसा ये खेत वाली जो चीज़ें हैं वो मैं भी फेस कर रही हूँ, लेकिन इस कंडीशन में नहीं कि कोई गर्दन ही काट दे रहा है किसी का। फ़िलहाल मेरे गांव के लोग बड़े समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं तो यही बोलूँगी, भगवान उनको सद्बुद्धि दे जो ऐसा काम करते हैं और दूसरों का नुकसान करते हैं। दरअसल गांव देहात के लोग होते हैं तो वो दूसरों पर अपनी दबंगई दिखाने की कोशिश में ये सब सारे काम करते हैं कि मैं दबंग हूँ, सामने वाला कहीं मुझे कमज़ोर न समझने लगे, इसलिए। और बाज़ार जा रहे हैं तो अब इसीलिए मैं बात कर रही थी कि मार्केट जाके कुछ आलू वलू जो नहीं है लेकर आएंगे हम लोग। दिया भी लगाना था और उसी टाइम मैं आप लोगों से बात भी कर रही थी। तो वहाँ से वापस आने के बाद फिर अब सोच रही हूँ कि मैं दिया लगाऊँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। थोड़ा शाम हो जाए, थोड़ा अंधेरा जैसा हो जाए तो दिया लगाऊँ। उससे पहले मैं जाकर आलू लेकर आऊँगी। मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। और इंतज़ार है न्याय का।